अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो उन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो लोग नए एस्पिरेंट हैं और जिन्होंने अभी एक बार भी ये एग्ज़ाम नहीं दिया है और भविष्य में देना चाहते हैं। तो आप लोगों के बहुत से कमेंट्स रहते हैं कि सर कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में और कितने पेपर होते हैं प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स क्या होता है, मेंस क्या होता है, इंटरव्यू। तो इसका पैटर्न जिनको अभी तक नहीं पता है और आगे 2-3 वर्ष बाद कभी ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं या नेक्स्ट ईयर ही ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसमें एक पूरा फ्रेमवर्क मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, क्या है इसके लिए, प्रीलिम्स में कितने पेपर होते हैं, क्या क्या, कितने कितने घंटे के, मेंस में क्या क्या पूछा जाता है और फाइनली इंटरव्यू में। ठीक है, तो सब कुछ आपको इस एक वीडियो में समझ में आ जाएगा, खासकर उन लोगों के लिए जो नए एस्पिरेंट हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी 10th 12th में हैं और उनके भी क्वेश्चन आते हैं कि सर क्या क्या होता है, एक बार आप एक वीडियो में बनाकर आप बता दें तो ठीक है। ये वीडियो हम आप सिर्फ आप लोगों के लिए बना रहे हैं जो नए एस्पिरेंट्स के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, उसके बाद प्रीलिम्स की, फिर मेंस की और फाइनली इंटरव्यू की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए, यूपीएससी का एग्जाम आप देते हैं तो ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, क्योंकि यूपीएससी जो है और भी कई एग्जाम कराती है, चाहे जीएसआई जियोलॉजिकल सर्विस या फिर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी एग्जाम होता है, स्टेटिस्टिकल सर्विस का भी होता है। ठीक है, इसी तरीके से सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन मतलब जिस एग्जाम को देकर आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, ठीक है, ये सारी पोस्ट के लिए जो एग्जाम देना चाहते हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या योग्यता होनी चाहिए आपके आपके पास। तो सबसे पहले बात करेंगे एज लिमिट की। एज लिमिट कैटेगरी वाइज, जो लोग जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो उनकी एज लिमिट 21 ईयर से लेकर 32 ईयर्स के बीच में अगर एज लिमिट है तो वो कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। मतलब 21 से लेकर 32 के बीच में अगर आपकी एज है और आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी के लिए जो एज लिमिट है वो 21 से लेकर 35 ईयर्स तक है और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 21 से लेकर 37 ईयर्स तक। तो मिनिमम जो एज है वो आपकी 21 तो होनी ही चाहिए एटलीस्ट, उसके बाद ही आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो 21 से और फिर आप कैटेगरी वाइज देख लें कि अपनी एज लिमिट उसमें आप दे सकते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की। तो जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो 6 अटेम्प्ट अपने दे सकते हैं इस एज लिमिट में। 21 से 32 ईयर्स के बीच में अपने 6 अटेम्प्ट्स कभी भी पूरे कर सकते हैं जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं। ओबीसी जो कैंडिडेट हैं वो इस एज लिमिट में 21 से 35 ईयर्स के बीच में 9 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं और कभी भी पूरे कर सकते हैं अपने। मतलब ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है पूरे करना, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो जाए, उनको इतने चांस दिए जाते हैं। ओके, ये चूँकि नए एस्पिरेंट्स के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। ओके, जो लोग एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो 21 से 37 ईयर्स के बीच में कितने भी एनी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इन द एज लिमिट, आप कितने भी अटेम्प्ट्स दे सकते हैं इस एज लिमिट में। ओके, इसके बाद है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ओके, इसके बाद है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखिए, इससे तो काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं कि सर कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए, सर मेरे 52% मार्क्स हैं, क्या मैं इस एग्ज़ाम में बैठ सकता हूँ, या सर मैंने इकोनॉमी, मैंने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है तो मुझे कौन सा ऑप्शनल चूज करना चाहिए, या मुझे कॉमर्स से ही देना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। परसेंटेज की कोई बाउंडेशन नहीं है, आप सिर्फ जस्ट पासिंग मार्क्स भी आपके हैं अगर ग्रेजुएशन में तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। मीडियम, किसी भी मीडियम से आपने ग्रेजुएशन किया हो भारत के किसी भी कोने से, चाहे आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से हो, मतलब चाहे आपने गांव से पढ़ाई की हो या फिर आप कहीं कॉन्वेंट स्कूल में या कहीं कहीं से भी आपने पढ़ाई की हो, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। परसेंटेज की कोई बाउंडेशन नहीं है, मीडियम की भी कोई बाउंडेशन नहीं है। ओके, तो
ऑप्शनल के बारे में हम आगे बात करेंगे और सिलेबस भी आपको आगे बताएंगे।